टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। तो कैप्सूल चल रहा है हमारा और आज नया चैप्टर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये दोनों में है, अप्लाइड में भी है और कोर में भी है। तो मैंने जो सिस्टम बनाया है कि पहले 10-15 क्वेश्चन तो मैंने लिए हैं अप्लाइड के लिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। और हालांकि मैंने देखा है कि बहुत कम क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर्स में भी या कहीं भी कोई भी पेपर है तो उसमें डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन काफ़ी कम है। फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए, 10-15 क्वेश्चन कर लो तो आपका आइडिया मिल जाएगा। बता दूंगा कहाँ तक करना है, उसके बाद कोर के। ऑलराइट, चलिए सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपने बेसिक नहीं कर रखा है तो मैंने मतलब पूरी बेसिक की वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। बट अगर आपने बेसिक नहीं कर रखा है तो आप ये ना करें, क्योंकि ये केवल क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा। हमें y इक्वल टू ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ब्ला 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 ब्ला। चलिए जी, तो हमें ये गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्क्वायरिंग कर देता हूँ इसकी बोथ साइड। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो वाई स्क्वायर आ गया 3x प्लस 2। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y और y का होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। आगे नहीं आ गया? अब मैं दोबारा डिफरेंशिएशन इसी का कर रहा हूं। तो मैंने इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल और इसका हो जाएगा 0। तो करते हैं, पहले 2y को रखा एज इट इज और dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब होता है मुझे डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। और प्लस अब मैंने इसको रखा एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स को रखा एज इट इज और मुझे करना है 2y का डिफरेंशिएशन। जब 2y करेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 2 कॉमन लेके काट दिया, यानी कि ये 2 हट गया और ये 2 हट गया। तो मेरे पास बचा y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये 2 बार डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इट मीन्स ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना, मुझे यही प्रूव करना था ना। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अप्लाइड में देखा मैंने ज्यादा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 2-3 मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, डिफरेंस 2 या 3 मार्क्स का है ना। आप इस तरह से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आया तो 4 या 5 मार्क्स का आएगा और इंपॉर्टेंट बहुत है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका करने का तरीका सिर्फ एक ही है, कोई और तरीके से क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑलराइट, चलिए हमें ये गिवन है। तो मैंने क्या किया, मैं इस पूरी टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गया। तो x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के y 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड मैंने। अब तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा और यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब मैंने क्या किया, मैं इस टर्म को ले गया इस तरफ और इस टर्म को ले आया इस तरफ। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए यार, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और यहां से मैंने कॉमन लिया एक्स वाई, जबकि मैं ना माइनस एक्स वाई कॉमन ले रहा। अब सोचो, आप माइनस एक्स वाई कॉमन क्यों लूंगा यार, ना पता मुझे, ये मैं प्लस एक्स वाई लूंगा तो अंदर बचेगा वाई माइनस एक्स, पर यहाँ पे मेरे पास है एक्स माइनस वाई, तो मुझे एक्स माइनस वाई बनाना है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब ये पूरा इससे कट गया, मेरे पास बचा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। मैं फिर वही कर रहा हूँ, मैं इस टर्म को इधर ले जा रहा हूँ और इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं बचेगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से y कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इससे मेरी y की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बस अब इसमें क्वेश्चन रूल आ गए, सीधा सीधा कर दो डिफरेंशिएशन, आपका सीधा यही आंसर आएगा जो मुझे प्रूव करना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है ना। कर देते हैं चलो। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा, माइनस तो बाहर चल ही रहा है, पहले इसमें रखा मैंने नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, फर्स्ट वाले का इंटू 1 माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज और नीचे वाले का भी 1। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, मेरा बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और मुझे यही प्रूव करना है। देखो अपना आप आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हमें लॉग लेना है। अब लॉग हमें कब लेना है मैं बता दूं आपको। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, मतलब मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि यार ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 3 इंटू 1 माइनस 2x की पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 7। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हमें लॉग 2 केसेस में लेना होता है। पहला केस तो ये कि बहुत सारी पावर हो मल्टीप्लाई डिवाइड में, हालांकि इसमें क्वेश्चन रूल लग सकता है लेकिन इतना लंबा रायता फैल जाएगा कि समेटने में नहीं आएगा।
तो एक तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा आपको, एक आपको इसमें लॉग लेना चाहिए। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेते हैं, राइट। तो अगर मैं इसमें लॉग लेता हूं तो मेरा आएगा log y इज इक्वल टू आएगा 3 log 1 प्लस एक्स प्लस 5 log 1 माइनस 2x प्लस 7 माइनस आएगा 7 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। अब देखो जो मल्टीप्लाई है वो तो प्लस हो जाते हैं, डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं। तो मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस 2x इंटू माइनस 2, और इसका हो जाएगा माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब हम इस वाले y को उठा के इधर लेके आएंगे और y की जगह ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये हुआ जब लॉग लेते हैं हम। नाउ सेकंड केस, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दो केस बनेंगे, पहला बीच में मल्टीप्लाई साइन है जैसे इसमें दिया हुआ है, दूसरा बीच में प्लस का साइन है जैसे मैंने इसमें गिवन है। मैं दोनों क्वेश्चन इस वजह से लिए हैं कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप डायरेक्ट लॉग ले लेंगे, और अगर प्लस में है तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, दिस इज नॉट अलाउड। ऑलराइट, चलिए तो इसका लॉग लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका लॉग लेंगे तो बन जाएगा y log x और इंटू का प्लस हो जाएगा प्लस x log y इज इक्वल टू b log a। मैंने सबका लॉग ले लिया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था, मैं लॉग ले सकता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस का कुछ नहीं होता है, बताऊंगा आगे भी। अब करेंगे सीधा डिफरेंशिएशन, तो इसमें अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, इसमें अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, और इसका हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट। तो y रखा एज इट इज, log x का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस log x रखा एज इट इज, y का हो गया dy बाई dx प्लस इसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज, और x का हो गया 1 इज इक्वल टू इसका हो गया 0। अब आपको जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन दोनों टर्म को ले आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो जब मैं दोनों में से डी वाई बाई कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा तो log x और प्लस बचेगा x अपॉन वाई, और यहां से माइनस log y और माइनस y अपॉन x, राइट। तो मैं जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा, माइनस तो बाहर ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा log y माइनस वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन एक्स, और नीचे हो जाएगा log x प्लस एक्स अपॉन वाई। चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो, बट अगर चाहो तो ऊपर नीचे का एलसीएम ले लोगे, तो ऊपर का एलसीएम x आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ नीचे का एलसीएम y आएगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देता हूँ डायरेक्ट में, y आ जाएगा, ये आ जाएगा x log y प्लस y, और नीचे बन जाएगा x एलसीएम आया था और y log x प्लस x। ये मेरा आंसर आ गया, आप आंसर यहाँ छोड़ सकते। ठीक है जी। अब बात आती है जब प्लस होगा तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लस है तो मैं इसका डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकता। अगर आपने डायरेक्टली लॉग ले लिया तो आपको अगले स्टेप में ही 0 मिल जाएगा, आगे वो चेक ही नहीं करेगा। मान लो आपने कह दिया जी ये तो हो जाएगा y log x, ये हो जाएगा प्लस x log y प्लस x log x इज इक्वल टू b log a। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? अगर ये ऐसा होता x की पावर y इंटू वाई की पावर x इंटू एक्स की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b, तब हम लॉग लेते तो ये बनता, लेकिन प्लस में लॉग को हम खोल ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम टर्म को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, इसको मान लेते हैं w, और ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a की पावर b। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे इन तीनों की वैल्यू निकालनी है अलग अलग, वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए u है मेरा x की पावर y, इसका लॉग लेते हैं तो बन जाता है log u इज इक्वल टू y log x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज y का हो गया dy बाई डी एक्स। तो मैं इससे dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स निकाल दूंगा, मेरा आ जाएगा y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस, है ना, और ये y नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, ये u आएगा, है ना, ये u आएगा और यहां भी u आएगा, और ये आ जाएगा मेरा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरा आया u से। अब आप वीडियो पॉज करके इसे v मानो और इसका log लेके डिफरेंशिएशन करो, देखते हैं क्या आता है। मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है dv बाई डी एक्स, ये आ रहा है v इंटू, जब इसका लॉग लेंगे तो x log y हो जाएगा, तो x इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y और x का 1 हो जाएगा।
ये आया मेरा इसका, देखो आपको ये आया, वेरी गुड, ये वाई यूनियन। ऐसे ही मैं निकालूंगा x की पावर x का, इसका भी आप निकाल के देखो, इसका dw बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर x यानी कि w इंटू 1 प्लस लॉग x। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर निकालेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू। मैं u को, यानी कि ये है कितना है, x की पावर y, x की पावर y, और ये है y की पावर x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहा हूं, मतलब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साथ साथ प्लस कर रहा हूं तीनों को। तो मेरा हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर y लॉग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x लॉग y और प्लस x की पावर x 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, यानी कि x की पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, तो y पावर तो यहाँ पे x की यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, तो पावर माइनस हो गई डिवाइड में, तो y माइनस 1 पावर हो गई, ऐसे यहाँ हुआ है ना। अब क्या करना है मुझे, ये टर्म और ये टर्म रोकनी है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सब को राइट हैंड साइड पे। तो डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, बचेगा x की पावर y लॉग x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, बाकी सब उधर ले गए, तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस y की पावर x log y, मतलब माइनस कॉमन लेने का प्लस बचेगा, और प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और इस पूरे को ले आएंगे इसके नीचे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, प्लस में लॉग लेके जब भी प्लस होगा तो ऐसे करेंगे आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मैं इसका डायरेक्टली लॉग ले सकता हूँ, हालांकि बिना लॉग के भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ेगा, पर लॉग लेगा आसान पड़ेगा। लॉग लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा m log x, अब लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, ये सब लिख देना, उससे मार्क्स मिल जाते हैं। m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई, ये लॉग ले लिया मैंने। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा m इंटू 1 अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा n इंटू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसमें m प्लस n कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर x प्लस वाई करेंगे तो x का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये चल रहा है, तो दो टर्म आ रही डी वाई डी एक्स में, तो ये वाली इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको धले आते हैं, इसको धले आते हैं, तो m अपॉन एक्स माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और दोनों में से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस n अपॉन वाई। ठीक जी, अब बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ आ जाएगा एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, ऐसे यहाँ ले लेंगे, डिवाइड एक्स ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इंटू एक्स प्लस वाई इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई, ये तो इससे कट गए। अच्छा जी, और देखो क्या कट रहा है, हाँ देखो इससे ये कट गया, और कुछ कट रहा है, हाँ जी एन वाई से एन वाई कट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन वाई, यार ये भी सेम बच गया, तो ये पूरे से कट गया, तो मेरा डायरेक्ट वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वाई अपॉन एक्स, और मुझे शायद यही प्रूव करना है, बिल्कुल यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई में लॉग ले सकते हैं डायरेक्टली। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जी, ये क्वेश्चन आते हैं, y दिया हुआ है अलग किसी और टर्म में, x दिया हुआ है किसी और टर्म में, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है जी। इसमें क्या करना होता है आपको, y का अलग डिफरेंशिएशन, x का अलग डिफरेंशिएशन, फिर आपको डिवाइड करना होता है, तो उससे डिवाइड आ जाता है। तो पहले y का कर रहा हूं मैं, जब y का करूंगा मैं, तो मैं इसको चेन रूल लगा रहा हूं सीधा, मैं इसको x मान रहा हूं, तो ये बन गया a की पावर x, और a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a, और फिर जिसको x मान उसका करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ टी, इसे टी का स्पेस करेंगे पहले, क्योंकि टी की टर्म में डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग a, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, करेक्ट। अब x का कर लेते हैं भाई, इसमें भी क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। अब की बात इसको x मान रहा हूं मैं, तो ये बन गया x की पावर a, तो ये होता है a x की पावर a माइनस 1 इंटू
डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 1/t। क्लियर? तो ये हो जाएगा मेरा ए, ये तो ऐसे रखा रहने देंगे, और ये बन जाएगा 1 माइनस 1/t²। ये मेरा बन गया dx बाई डी टी, डी बाई डी टी। अब मुझे निकालना है अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी टी को डिवाइड कर दूंगा dx बाई डी टी से, राइट? तो dy बाई डी टी में पहले आ चुका था ये वाला, तो लिख लेते हैं इसे a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t², और नीचे आ जाएगा a t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t², राइट? अब देखो ये इससे कट गया, सेम था। अब देखो यहाँ पे एक a है, यहाँ पे a की पावर ये, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा a की पावर t प्लस 1/t माइनस 1 लॉग a, नीचे आ जाएगा t प्लस 1/t की पावर a माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स आ गया। तो अगर x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, तो पहले x का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन जिसकी टर्म में दिया है, और फिर डिवाइड करना है, राइट? देखो ये क्वेश्चन है, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आसान लेकिन ट्रिकी है। हमें ये दिया गिवन है और हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने लॉग लिया बोथ साइड, तो ये हो गया y लॉग x और ये हो गया x माइनस वाई लॉग e। अच्छा, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि पूरे कैलकुलस में जब भी हम लॉग लगाएंगे तो बेस में e माना जाता है, तो बेस में अगर e है तो ये भी e बेस e हो गया, ये वैल्यू 1 होती है। तो मेरे पास बचा y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अगर आप इस स्टेप पे डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, इससे बेटर है कि y को इधर ले आइए आप, किस वाले y को, इस वाले y को इधर ले आइए, तो प्लस y इज इक्वल टू x, यहाँ से y कॉमन 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x, तो आपकी y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस लॉग x। बस अब आपको करना है इसका डिफरेंशिएशन, आपका सीधा ये आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। तो dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो 1 प्लस लॉग x एज इट इज, x का हो गया 1 माइनस x एज इट इज, 1 का 0, लॉग x का 1 अपॉन x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। x कट गया, बचा 1 से 1 कट गया, तो बचा log x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। यही मेरा आंसर, यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें मैंने बताया था प्लस में हुआ तो मुझे u और v मानना ही पड़ेगा, तो मैं इसको u मानूंगा, इसको v मानूंगा, तो मेरा dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, राइट? अब मैंने u किसको माना, u माना मैंने x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x को। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो मुझे लॉग लेना ही पड़ेगा, तो मैंने ले लिया इसका लॉग, लॉग u इज इक्वल टू आ गया x लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका होगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो पहले x को रखा एज इट इज। जब इसका करेंगे तो लॉग x का 1 अपॉन एक्स, तो मतलब मैं इसको x मान रहा हूं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर इसका तो करूंगा, इसका आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज, और इस x का हो जाएगा 1। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका भाई, इसका एलसीएम x आएगा, है ना? तो x तो ऊपर बैठा हुआ है, ये x एलसीएम ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, और इसका एलसीएम लाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। ये कट गए, तो मेरा u को इधर ले आते हैं, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u इंटू, यानी कि u क्या माना था मैंने, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और अंदर सारा एज इट इज आएगा। ये मेरा आ गया du बाई डी एक्स। अब आप वीडियो पॉज करो एक बार, इसे जो v माना था इसका आप अपना करो, कोशिश करो, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और log x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा ये एज इट इज, इसका हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग x एज इट इज, इसका 0, इसका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब कॉमन आ जाएगा, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v मेरा क्या था, v मेरा था x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा x प्लस 1 माइनस लॉग x। ये मेरा आया dv बाई डी एक्स। अब आपको इसको और इसको ऐड करना है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत ही सुंदर। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये ट्रिकी होते हैं, है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये दोनों के लिए, अप्लाइड के भी लिए और कोर के लिए भी है। चलिए, अभी ट्रिकी कैसे है? ट्रिकी ऐसे है कि जैसे ये दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है। देखो दो क्वेश्चन है, एक तो ये है अप्लाइड के लिए और ये क्वेश्चन कोर के लिए है, और प्रूव दोनों सेम करने हैं ना।
तो अब सेम कैसे करने हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर इसका करो, फिर डिवाइड करो, हालांकि आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ही गंदा आंसर आएगा, बहुत ही लंबा तरीका है। तो जब आप इस टी वेरिएबल को खत्म कर सकते हो तो उससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे मैंने क्या किया, x था y था, तो मैंने x का स्क्वायर किया और y का स्क्वायर किया और उन्हें ऐड कर दिया। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a कांस्टेंट है, बाहर a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अंदर हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेम देखना आप जब आप इसमें करोगे, यही करना, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे, खुद करो आप, तो आपका सब कुछ कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इसमें। जब स्क्वायर खोलोगे आप देख लेना, करना कोशिश करना, मतलब जो कोर वाले हैं। तो ये आ गया, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। इसका होता है 2x, इसका होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के एक्स अपॉन वाई, जो मुझे प्रूव करना था। पहला आंसर तो आ गया मेरा। अब मुझे डी स्क्वायर ये प्रूव करना है, कोई बात नहीं जी। तो हम इसका डी स्क्वायर निकाल देते हैं और इसमें लगाते हैं क्वेश्चन टूल, वाई स्क्वायर माइनस बाहर चली रहा है, तो y एज इट इज x का 1 प्लस माइनस x एज इट इज y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। तो y बाहर माइनस चल रहा है, नीचे y स्क्वायर भी चल रहा है, माइनस x इंटू माइनस के x अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा मेरा y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस के, ये मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गए, कोई चेंज नहीं है, बस आपको इसमें भी स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, इसमें भी स्क्वायरिंग करके ऐड करना है, तो आपका टी वेरिएबल खत्म हो जाएगा। फिर आप सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा मौका में लगे तो स्क्वायरिंग करके ऐड करके देखना, कुछ हो जाए, राइट। चलिए जी नेक्स्ट। अब मुझे ये दिया हुआ है, मुझे ये प्रूव करना है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपने, पहले इसका y डैश निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 इंटू ई की पावर 3x इंटू 3, तो ये आ गया 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x। अब निकालेंगे y डबल डैश, इसका दोबारा कर देते हैं, 6 बाहर आएगा, ई की पावर 2x इंटू 2 प्लस 6 ई की पावर 3x इंटू 3, ये आ जाएगा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ये आ गया मेरा डबल डैश। ऑलराइट, बस अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, मतलब अब दोनों वैल्यू यानी कि ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, कुछ नहीं करना आपने। डी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x, ये तो मैंने दी इसकी वैल्यू, माइनस 5 डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x और प्लस 6y यानी कि 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x। बस इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सब कट जाएंगे आपस में, जीरो आंसर आ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? तो अप्लाइड वालों के लिए इतना ही बहुत है, बस इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है आपको, फिर आगे जो है वो कोर के लिए है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखो फिर प्लस आ गया, तो मुझे फिर यू और वी मानना पड़ेगा। तो मैं यू मानूंगा एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स को, इसका लॉग लूंगा, तो ये हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू, ये पहला आएगा एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, और अगर चाहो तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, एक ही बात है वैसे तो, मैं ऐसे कर रहा हूँ उसका। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें और इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, एक्स को रखा है एज इट इज। जब इसका करेंगे तो मैं इस पूरे को एक्स सपोज कर लूँगा, तो 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स तो हो जाएगा। फिर हम एक्स कॉस एक्स का भी तो करेंगे, चेन रूल लगाना है, तो एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, एक्स का 1 और प्लस अब ये लॉग एज इट इज़ और x का 1 हो जाएगा, ये x कट गया, इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, u को धर ले गया मैं, तो माइनस के x tan x और प्लस 1 और प्लस लॉग x cos x, ये मेरा आ गया डी यू बाई डी एक्स। इसको यहीं छोड़ दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ऐसे ही आपको डी वाई बाई डी वी यू बाई वी माना था मैंने इसे x साइन x
की पावर 1/x को इसका लॉग ले लेते हैं, तो log v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x log x sin x। तो फिर इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स ये आ गया इसका, इसमें फिर प्रोडक्ट 2 लगाएंगे तो 1/x एज इट इज़, इसका हो जाएगा 1/x sin x एज नीचे आ गया। फिर इसका करेंगे तो x cos x प्लस sin x, उसके बाद प्लस log x sin x एज इट इज़, और 1/x का हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। फिर डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इससे, तो v को उधर ले जाते हैं, v को उधर ले गए और इसमें से देखो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ मैं, और अंदर बचेगा साइन की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x cot x प्लस 1 और माइनस आएगा इस बार log x sin x। ये मेरे दोनों आ गए। अब यहाँ पे आपको u की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आपको v की वैल्यू पुट करनी है और इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब कुछ इन्वर्स बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया ये। अब देखो, जब भी इन्वर्स आएगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 क्वेश्चन होगा नहीं सॉल्व आपका। तो मैंने इसमें माना है x स्क्वायर को a स्क्वायर टेन थीटा, इससे मेरा टेन थीटा जो आ गया वो आ गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं इसमें, तो मेरा y हो जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर x स्क्वायर है तो a स्क्वायर टेन थीटा, नीचे आएगा तो a4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस a की पावर 4। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, a इनवर्स, अब ये a4 कॉमन आएगा तो बाहर a स्क्वायर आएगा, तो ये तो कट गया, अंदर बचा टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बच गया, साइन कॉस में ब्रेक कर लिया, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गए तो केवल थीटा बचा, क्योंकि साइन वर्स साइन थीटा थीटा होता है। थीटा की वैल्यू मैंने ये रख दी, तो मेरा अल्टीमेटली y की वैल्यू आ गई। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो जब इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, टेन का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर 2x ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? बढ़िया। सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट मैं आपसे कहूँगा कि जब मैंने इन्वर्स की, जो आपने वीडियो ना देखी होगा तो पहले इन्वर्स की वीडियो देख लो। इन्वर्स में सेम क्वेश्चन किया है मैंने, सिंप्लीफाई किया है इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है। इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा माना था, याद करो आप, और ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद मेरा आ गया था y इज इक्वल टू π/4 माइनस हाफ कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से देख लो, पीछे देख लो, चाहो तो वीडियो पॉज कर लोगे, आप एक्स स्क्वायर कॉस थीटा मानो, सॉल्व करो, आपका ये आ जाएगा। इसके बाद करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका 0 -1/2 बाहर आ गया, इसका होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो मेरा आंसर आ गया x अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसे लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू है मेरे पास साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो मैंने पहले से रीअरेंज किया थोड़ा सा, मैंने 2 की पावर x प्लस 1 लिख दिया, 2 की पावर x इंटू 2, और इसको लिख दिया 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब मैंने 2 की पावर x को मान लिया टेन थीटा। जब भी इन्वर्स आएगा तो आपको डायरेक्ट तो करना ही नहीं है, तो मेरा y हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर साइन इन्वर्स बैठा ही है मेरे पास एज इट इज़। ये अंदर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का, तो साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा आ गया, 2 थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, मेरी थीटा की वैल्यू आ गई थी टेन इन्वर्स 2 की पावर x। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, टेन इन्वर्स 2 की पावर x, अब करेंगे dy बाई डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x का, x की जगह 2 की पावर x, और 2 की पावर इसका होता है 2 की पावर x log 2। ठीक है, तो अब ये 2 इसमें पावर ऐड हो जाएंगी, तो मेरा अल्टीमेटली जो dy बाई डी एक्स आ गया वो आ गया 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? तो जब भी इन्वर्स आएगा कोशिश करेंगे अंदर कुछ ऐसा बनाओ जो बाहर बैठा हुआ है जिससे वो कट जाए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, मुझे x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, मुझे d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो वही तरीका है, पहले हम x का करेंगे dx बाई dt,
फिर y क्या करेंगे dy बाई डी टी, फिर उसे डिवाइड करके निकालेंगे dy बाई डी एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तब आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक गलती बच्चे करते हैं वो बताऊंगा आगे। तो पहले निकाला मैंने डी एक्स बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इसका हो गया माइनस साइन टी, और लॉग का होता है 1/x, तो 1/10 टी बाई टू, फिर 10 टी बाई टू का सेक स्क्वायर टी बाई टू, फिर टी बाई टू का 1/2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन को से ब्रेक कर लेते हैं इसे, तो माइनस के साइन टी प्लस ये हो गया मेरा 10 को लिखा मैंने साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, सेक को लिखा 1/कॉस स्क्वायर टी बाई टू, 1/2 मेरा ऐसे ही बैठा हुआ है, एक कॉस से कॉस कट गया। अब देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। ये किसका फॉर्मूला होता है साइन टी का, तो मेरा आ गया ए माइनस साइन टी प्लस 1/साइन टी, इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, ए बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये होता है कॉस स्क्वायर टी, तो ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये मेरी वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन डी टी की। ठीक है जी। अब निकालेंगे इससे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी सिंपल निकालेंगे, वो आ जाएगा ए कॉस टी, फिर निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी टी से, यानी कि इस दिस अपॉन दिस निकालेंगे तो मेरा आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो मेरा आ गया ए कॉस टी और नीचे आएगा ए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी पहुंच जाएगा ऊपर, तो मेरा ये कट गया कॉस से कॉस, तो मेरा 10 टी आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अब मुझे निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो मैं करूँगा 10 टी का डिफरेंशिएशन, तो होता है सेक स्क्वायर टी, फिर टी का भी तो करूँगा, टी का होगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाऊँ मैं यार, मैं लाऊंगा ना, देखो ये क्या चीज़ है, ये आया मेरा डी एक्स बाई डी टी, इसको उल्टा कर दो तो ये डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू नीचे आ जाएगा ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये कॉस भी ऊपर पहुँचा देते हैं तो, या इस सेक को नीचे पहुँचाते हैं, एक ही बात है, कैसे कर लो आप, तो मेरा आ जाएगा साइन टी अपॉन ए कॉस की पावर 4t, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आया तो कम से कम 5 मार्क्स का से कम का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, नहीं आया कोई बात ही नहीं है, पर क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाना है, हालांकि क्वेश्चन कई बार कर चुके होंगे आप, फिर भी एक बार और कर लो। तो पहले निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी, सीधा क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो रूट कॉस 2t एज इट इज़, इसका हो जाएगा 3 साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज़ 1/2 अंडर रूट कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का t 2, और नीचे आ गया कॉस 2t, रूट का हट गया स्क्वायर से। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 काट देते हैं और ऊपर का ले लेते हैं एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा आ जाएगा कॉस 2t, बाकी सब एज इट इज़ 3 साइन, देखो उसको गलती करते मैंने स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये आ गया मेरा प्लस साइन 2t को लिख दिया मैंने 2 साइन टी कॉस टी और साइन क्यूब टी एज इट इज़, और नीचे मेरा एक तो पहले से था पावर, आधी पावर ये आ गई, तो कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो कॉमन लेते हैं यहाँ से, हमारा कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आएगा और कॉस टी कॉमन आएगा, तो मैंने साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 कॉस 2t प्लस साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो बचा मेरा 2 साइन स्क्वायर टी बचा बस, और नीचे मेरा ऑलरेडी बैठा हुआ है कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी एज इट इज़, इसमें कॉस 2t का लगाते हैं फॉर्मूला साइन वाला, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, और नीचे मेरा एज इट इज़ ये बैठा हुआ है, ये कट गए माइनस के 4 आग बचे, तो मेरा आ गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस 2t का होल 3/2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन क्यूब टी साइन स्क्वायर टी। अब इसमें से एक साइन चुरा के हम अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा अंदर, ये तो साइन टी कॉस टी एज इट इज़, ये बन जाएगा कॉस 2t की पावर 3/2, और ये बन जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है साइन 3t का, तो मेरा आ गया साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस 2t की पावर 3/2, और ये बन गया साइन 3t। ठीक है जी,
अब देखो ये काम आप पे छोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से आप डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, और डी वाई बाई डी टी निकालने के बाद पता है क्या आएगा, आपको बता रहा हूँ आपको। डी वाई बाई डी टी आपको सॉल्व करके आएगा साइन टी कॉस टी सेम आएगा, नीचे कॉस 2t की पावर 3/2 भी सेम आएगा, और अंदर बचेगा 4 cos t माइनस 3 cos क्यूब टी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, ये फॉर्मूला बनता है हमारा, सॉरी उल्टा बनेगा, 3 मतलब सेम बनेगा, ऐसे बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा, कुछ नहीं, जैसे फॉलो किया वैसे करते रहना। और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के cos 3t, मेरा आ जाएगा साइन टी कॉस टी, नीचे cos 2t की पावर 3/2, ये बन जाएगा माइनस के cot 3t। अब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब y को x से, तो अल्टीमेटली मेरे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरी टर्म तो कट जाएगी, बस बचेगा माइनस के cos 3t अपॉन साइन 3t, सब कुछ सॉल्व करके माइनस के cot 3t आंसर आ जाएगा। सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन था, गुड। नेक्स्ट चले, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है, इसका भी आसान तरीका, मैंने आपसे कहा था पहले कि जब अगर t एलिमिनेट होता है तो हम कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x और y को, तो अंदर आ गया a की पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, ये आ गया a की पावर π/2, क्योंकि साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t क्या होता है, π/2। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के वाई अपॉन एक्स, और यही मुझे प्रूव करना है, दैट्स ऑल। 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x का अलग करो, y का अलग करो, फिर डिवाइड करो, आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। लंबा पड़ेगा और बात नहीं, मेरा तो कहने का फ़र्ज़ है भाई, बाकी मर्ज़ी आपकी है। चलिए अगला करते हैं। अगला है, ये मुझे गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं इसमें ट्रिक लगाऊंगा कि मैं पहले इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, तो x की वैल्यू आएगी cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब करेंगे डिफरेंशिएशन एंड डी एक्स बाई डी टी डी वाई निकालेंगे, क्वेश्चन रूल डायरेक्ट। पहले ये एज इट इज़, y का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस बार, और cos y का हो जाएगा माइनस के साइन y माइनस cos y एज इट इज़, इसका हो जाएगा माइनस के साइन a प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, राइट। ऊपर देखो माइनस कॉमन ले लेंगे, या माइनस कॉमन मत लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर बन गया मेरा साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, और नीचे बच गया मेरा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब देखो ऊपर बन गया फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, तो a मेरा है a प्लस वाई और b मेरा है y, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, y से y कट गया, तो मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई, मेरी डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मैंने कर दिया इसका उल्टा, और मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और मुझे प्रूव ये कब करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सबको पता है। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं पहले इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करूँ, फिर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, इसकी वैल्यू यहाँ, बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी प्रूव करने क्वेश्चन आए, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आप, मैंने क्या किया, मैं इस चीज़ को इधर ले गया मल्टीप्लाई में, यानी कि ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन। इसमें जो अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा दोनों में, कर देते हैं। पहले पहला फंक्शन यानी कि ये एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने आपको पहले, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और 1 का हो जाएगा 0। क्लियर, तो ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बस अब क्या करो, आप पूरी इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि मुझे ये खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मेरा सही यही आंसर आ गया जो मुझे चाहिए था।
अच्छा, एक छोटा तरीका और भी है इसका, अगर आप चाहो तो आप इस स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो। मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें लगाओगे प्रोडक्ट रूल तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं आता तो मुझे बताना जरूर। चलिए अगला चलते हैं। लिखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है और इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी केवल y के टर्म में होना चाहिए। तो जब मेरा y हमारा कॉस इनवर्स x है तो सोचो x कितना हो गया, x हो गया कॉस y हो गया। इससे निकाल लिया मैंने dx अपॉन dy, ये कितना आ गया माइनस की साइन y। सबको पता क्या होता है? अच्छा, मुझे चाहिए dy बाई dx, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि dy बाई dx निकाल लिया, तो माइनस 1 अपॉन साइन y को मैंने कॉसेक y लिख दिया साथ साथ। ठीक है, अब निकालते हैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करते हैं। तो जब इसका करेंगे कॉसेक वाई का होता है माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्लियर है? अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी आ चुकी ये रही, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मेरा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉसेक वाई कॉट वाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉसेक वाई। तो मेरा आंसर आ गया माइनस के कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई, ये आ गया मेरा डबल डैश इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। क्लियर है? आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते, फिर दोबारा करते, और उसके बाद जो डिफरेंशिएशन आया है उसमें एक्स की जगह कॉस वाई पुट कर दे, तो भी आपका आंसर यही आ जाता। थोड़ा लंबा पड़ता, इसलिए मैंने इससे किया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, मुझे ये गिवन है और मुझे ये प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। जब इसका करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस साइन का होता है कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का फिर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन एक्स दोनों में आ रहा, तो मैंने इस 1 अपॉन एक्स को कॉमन लिया और उस एक्स को मैं इधर ले गया, यानी कि ये आ गया एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स और प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। अब करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन इसका, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और एक्स का हो गया 1, इसका करते हैं तो माइनस 3 कॉस लॉग एक्स, और कॉस का हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स भी आएगा यहाँ पे, और इसका हो जाएगा माइनस के 4 साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब यार ये 1 अपॉन एक्स फिर आ गया, तो मैं इस 1 अपॉन एक्स को दोबारा इधर ले गया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये आ गया 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। अब देखो क्या बच गया, ये यही बच गया जो यहाँ लिखा है, तो ये वाई बच गया हमारा, बस मैंने इसको वाई लिख दिया, तो मेरा सीधा सीधा आंसर ही आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। और यही बात हमें प्रूव करनी है, बस वाई को उधर ले आना, प्लस वाई हो जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। आसान था ना? बढ़िया। जब भी प्रूविंग हो तो कोशिश करना ऐसी करो क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो आप फिर प्रूव करना है मुझे, मैं फिर ऐसे करूँगा इस बार। पहले मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसको एक्स मान लेता हूँ चेन रूल में, तो 2 tan इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ले गया इधर, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब करते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन दोबारा से, तो इसको रखते हैं एज इट इज़, इसका होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को रखा एज इट इज़, इसका हो गया 2x, और ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको फिर से इधर मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, तो यहाँ तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक तो पहले से था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। देखना क्या प्रूव करना है, देखो अपना आप आ गया, ये ही सेम प्रूव करना है, 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। तो प्रूव जब भी करना हो ऐसे करना हमेशा। आगे चलते हैं, अगला है, मुझे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालना है। इसमें एक गलती जो बच्चे करते हैं वो बताऊँगा आगे, पहले करते हैं सीधा सीधा। पहले निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी, ए बाहर आएगा, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्लस टी एज इट इज़, साइन टी का कॉस टी प्लस साइन टी एज इट इज़, टी का हो गया 1, ये इससे कट गया, तो मेरा आ गया ए टी कॉस टी। अब निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी टी, इसमें लगाते हैं फिर, तो ए तो बाहर आ जाएगा, साइन टी का हो गया कॉस टी,
और देखो मैंने माइनस कॉमन लेके तब लगाया प्रोडक्ट रूल। बच्चे गलती करते हैं कि माइनस, अभी वो गलती नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा आगे। माइनस बाहर ले लिया और उसमें लगाया प्रोडक्ट रूल, तो टी एज इट इज़, इसका हो गया माइनस साइन टी प्लस कॉस टी एज इट इज़, और टी का हो गया 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गए, टी साइन टी माइनस कॉस टी से कॉस टी कट गए, तो ये आ गया ए टी साइन टी। अब मुझे निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दिया डी वाई बाई डी एक्स से, यानी कि दिस अपॉन दिस कर दिया, तो ये आ गया ए टी साइन टी अपॉन ए टी कॉस टी, ये आ गया टेन टी। अब मुझे निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, तो जब मैं इसका, देखो यहाँ गलती करते हैं बच्चे, बता रहा हूँ क्या गलती करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालना है तो टेन टी का हो गया सेक स्क्वायर टी, बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, बस यही गलती करते हैं, मार्क्स पूरे कट जाते हैं। यहाँ पे इंटू डी टी बाई डी एक्स भी आएगा, बिकॉज वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये टर्म है टी की, तो इसलिए टी का भी करना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू कहाँ से लाऊंगा मैं, बिल्कुल लाऊंगा मैं, ये वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन ए टी कॉस टी, ऊपर चला गया तो सेक क्यूब टी अपॉन ए टी आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो अगले बार मुझे ये दिया हुआ है और मुझे प्रूव करना है दिस इज ए कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो पहले मैं इसका सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो इसका करूँगा पहले 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी का होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा 0। इससे मेरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2x माइनस ए अपॉन 2y माइनस बी, 2 से 2 कट गया, ये है मेरा एक बार डिफरेंशिएशन। अब दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसमें अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल, माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, पहले इसको रखा एज इट इज़, इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस ए को रखा एज इट इज़, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर यानी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आई थी ये मैं यहाँ पुट कर दूँगा, कर देते हैं चलिए, तो हो जाएगा माइनस बाहर चली रहा है, y माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ y माइनस बी आ जाएगा, और नीचे y माइनस बी का स्क्वायर चल ही रहा है। अब इसका ऊपर का एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा y माइनस बी का होल क्यूब। अब मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है वो यही बैठी हुई है और इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर, तो मैंने सी स्क्वायर पुट कर दी, तो मेरी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस के सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब मेरी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ चुकी, डी स्क्वायर की ये आ गई, दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे। चलो करते हैं, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आया था मेरा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, इसका होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 है, और नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ बैठा हुआ है। चलिए जी, अब ऊपर स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस टू प्लस हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो फिर हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2 है, और नीचे चल रहा है, ये लिख दिया मैंने एज इट इज़। अब ये देखो फिर बन गया सी स्क्वायर, तो मैंने इसको फिर सी स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब जब 3/2 पावर करूँगा इसकी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, और नीचे बैठा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, तो ये तो इससे कट गया, 2 सी से कट गए, तो माइनस सी आंसर आ गया, एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, बताऊंगा। देखिए, जब हमने इन्वर्स की आपने वीडियो देखी होगी, इन्वर्स में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था या लास्ट क्वेश्चन था वो यही सेम क्वेश्चन था, इसका मुझे सिंपलर फॉर्म निकालनी थी, तो मैंने इसमें एक्स को माना था कॉस थीटा, अगर आपको याद हो तो ये बन गया था कॉस इन्वर्स 3/5 कॉस थीटा प्लस 4/5 साइन थीटा। फिर मैंने क्या किया था, एक ट्राइंगल बनाया था, उसमें ये 3 ये 4 ये 5 ये अल्फ़ा मान लिया था, याद है, तो ये बन गया था कॉस इन्वर्स कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा, और ये फॉर्मूला होता है हमारा कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा बच गया था, तो केवल थीटा माइनस अल्फ़ा आ गया, थीटा की वैल्यू आई थी कॉस इन्वर्स एक्स, और अल्फ़ा की वैल्यू आई थी कॉस इन्वर्स 3/5, ये मेरा वाई आ गया। बस अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो कॉस इन्वर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है 0, तो यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बढ़िया, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से अंतिम क्वेश्चन है शायद, हाँ अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपकी डिफरेंशिएशन का। चलिए,
तो क्या किया मैंने, लगाई इसमें लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो गया लॉग ई माइनस लॉग एक्स की पावर 5, और इसमें लगाई लॉग ए इंटू बी, तो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। अच्छा जी, ये मैंने ऐसे ही रख दिया। अब सोचते हैं क्या बन गया, ये बना देते हैं अभी। देखिए ये क्या हुआ, अगर मैं log ई बात करूँ, log ई 1 होता है, पूरी करके बताया था मैंने, log ई 1 होता है क्योंकि इसमें बेस में ई माना जाता है, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो मैंने एक फॉर्मूला देखा, एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है। तो देखो ये सेम फॉर्मूला बैठा हुआ है माइनस वाला, और ये सेम फॉर्मूला बैठा हुआ है प्लस वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स x मेरा 1 है, माइनस tan इनवर्स y, वो है log x की पावर 5, और ये बनेगा प्लस वाला फॉर्मूला प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 5 log x प्लस 5 log x। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है log x की पावर 5 क्या होगा 5 log x, तो इसे लिख सकते हैं 5 log x। तो दोनों सेम बन गए, ये और ये सेम बन गए, तो ये कट गए। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 4, ये y आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तो पूरा कांस्टेंट है, आंसर आ जाएगा 0, दैट्स ऑल। ठीक है जी, फिर मिलता हूँ नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।